नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। सूरत लोकसभा सीट से मुकेश दलाल अनअपोज्ड लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। कांग्रेस ने वहां से 2 लोगों को नॉमिनेशन कराया था और 2 के दोनों नीलेश कुंबलानी और दूसरे सुरेश पटसाला, ये 2 के दोनों कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। इस देश में सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि कांग्रेस की पूरी की पूरी राजनीति चाहे उसकी स्थापना से लेकर के अब तक हो, वो वकीलों के इर्द गिर्द घूमती रही है। ज़्यादातर उसके बड़े नेता वकील रहे हैं, गांधी से लेकर के नेहरू तक, सरदार पटेल से लेकर के बाकी और बड़े नेता कह लीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, ये सारे के सारे। ऐसे राजनीतिक दल के कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट होना, तब जब एक एक सीट के लिए मारामारी चल रही है। कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से इतनी सीटें मिली हैं कि अपने बल पर अगर सारी सीट भी जीत जाती है तो भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अब सूरत की सीट वो हार गई है। इसको 2 दृष्टि से देखिए। पहला ये है कि कांग्रेस अपने चुनाव की तैयारियों को लेकर के कितनी संजीदा है, लोग उसके साथ कितना खड़े हैं। तीसरा, क्या अगर लोग नहीं खड़े हैं तो वो पोलिंग बूथ तक भी नहीं पहुंच रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वोट परसेंटेज का कम होना, अगर एक दृष्टिकोण ये हो सकता है कि लैक्सिटी आ गई है, कॉम्प्लिसेंसी आ गई है भाजपा के मतों पर। दूसरा ये भी है कि अगर भाजपा चुनाव जीत ही रही है तो हम वोट डालने क्यों जाएं। आप नेताओं का ये किसी और का मसला हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ना था वो और उसके साथ काम करने वाले इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकते हैं कि उनका चुनाव रिजेक्ट हो जाए और एक नहीं 2-2 कैंडिडेट्स का चुनाव रिजेक्ट हो जाए। निश्चित तौर पर वो स्वतंत्र हैं इसमें कॉन्स्पिरेसी थियरी खोजने के लिए, लेकिन ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस इन चुनावों को लेकर के संजीदा नहीं है। एक के बाद एक चुनाव से पहले कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण सीट है सांगली सीट से ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ विशाल पाटिल जो है वो उन्होंने ताल ठोक रखी है और वो अपना कैंडिडेचर वापस लेने के लिए नहीं तैयार हैं। एक लंबी सूची है। मैं बड़े नेताओं की बात करता हूं। अभी कल 50 साल तक कांग्रेस में रहने वाले मोहिंदर सिंह केपी ने शिरोमणि अकाली दल ज्वाइन कर लिया। मिलिंद देवड़ा शिवसेना के साथ हैं। अशोक चौहान भाजपा ज्वाइन करके राज्यसभा पहुंच गए हैं। अर्जुन मोढवाडिया गुजरात से ही हैं। उसके अलावा अम्बरीश डेर, बाबा सिद्दीक, राणा गोस्वामी आसाम से, नरन रठावा, बासवराव पाटिल आंध्र प्रदेश के, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। लंबी फेहरिस्त है जो लोग छोड़ के चले गए और कांग्रेस ने रोकने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस के अध्यक्ष का ये कहना है कि ये नेता जा रहे हैं, जनता उनके साथ है। ये अपने आप में इससे बड़ा एरोगेंस और कुछ नहीं हो सकता है। नेताओं को जनता की पल्स मालूम होती है। वो 10 लोगों से मिलते हैं, उनको मालूम है कि रोज़ उनके घर पर कितने लोग दस्तक देने पहुंचते हैं। जब आप मजबूत होते हैं तो आपके घर 100 लोग पहुंचते हैं। जब आप मजबूत नहीं होते हैं तो आप लोग के घर 2 लोग आते हैं। और इस बात का एहसास किसी राजनेता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बाकी बड़े नेताओं के लिए तो इन छोटे नेताओं की जिम्मेदारी होती ही है भीड़ इकट्ठा करने की और उनको एहसास दिलाने की कि नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। संसाधनों का उपयोग करके ऐसा होता रहा है, इसको सबको मालूम है। अब जैसा मैंने कहा कि ये सूरत सीट ऑलरेडी हार चुकी है। मतलब ये कि
अब एक सीट कम पर आकलन होगा। एक सीट ऑलरेडी भाजपा को मिल गई है, सूरत की सीट, और उसका सर्टिफिकेट भी इशू हो गया है। लेकिन जिन जगहों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और उन जगहों के महत्वपूर्ण और बड़े नेता भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, वहाँ की स्थिति कैसी होगी? तो ये जो सारा का सारा मसला है, अब उसमें आप एक और बात महत्वपूर्ण समझने वाली है कि गुजरात जैसे प्रदेश में, जहाँ से अहमद पटेल सांसद हुआ करते थे राज्यसभा में, वहाँ पर कांग्रेस मजबूर हो गई है 2 सीट आम आदमी पार्टी को देने के लिए। आप अगर इस तरह की स्थिति देखिए, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, झारखंड में कांग्रेस की क्या स्थिति है, बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है, गुजरात में उनकी क्या स्थिति है। ये मैं उसके अलावा जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है, हिमाचल में उनका कैंडिडेट जो है वो ये कहता है कि हम संघ की पृष्ठभूमि के हैं, हमारे साथ हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा लंबा जुड़ाव रहा है, जिसको कांग्रेस के अध्यक्ष मुस्लिम ब्रदरहुड का के बराबर का आंकते हैं। उसके अलावा आप उड़ीसा देखिए, कांग्रेस की क्या स्थिति है, तमिलनाडु देखिए क्या स्थिति है। उसके अलावा जो केरल में चल रहा है वो देखिए क्या स्थिति है। ये सब का सब जो है कांग्रेस के स्थिति के बारे में बताता है कि वो न तो जनता को समझ पा रहे हैं, ना अपने नेताओं को समझ पा रहे हैं, ना बदली राजनीति को समझ पा रहे हैं, और ना उसको टैकल और हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिल्ली में भी चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली जिसमें कांग्रेस लोकसभा की 7 सीटें जीतती थी, 15 साल शीला दीक्षित ने लगातार दिल्ली विधानसभा पर अपना वर्चस्व बना करके रखा और एक के बाद एक 3 चुनाव जीते। वहाँ पर कांग्रेस मजबूर होकर के 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है जिन जगहों पर। और कल जैसा प्रधानमंत्री ने तंज लिया कसा कि जिस सीट पर गांधी परिवार रहता है वो गांधी परिवार भी इस बार कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने अपने आप को ला करके खड़ा कर दिया है कि गांधी परिवार जिस सीट पर रहता है उस सीट पर भी वो अपने कैंडिडेट को चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। तो ये जो सारा का सारा बदलाव है, उसके बाद अगर ये नैरेटिव गढ़ा जाए कि जितने मतदाता ये 4% से लेकर के जो 8% तक विभिन्न प्रदेशों में वोट परसेंट कम हुआ है, वो सारा का सारा भाजपा का नुकसान है। तो ये शुतुरमुर्ग की तरह बालू में सर गाड़ने जैसा है। ये मैं केवल एक पार्टी एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, वोट कम होना भाजपा के लिए भी उतना ही चुनौती वाला मामला है, लेकिन कांग्रेस के लिए शायद ज़्यादा बड़ा चुनौती मामला है, या कहिए INDIA के लिए जो ये अलायंस है उसके लिए भी चुनौती वाला मामला है। इसलिए कि INDIA अलायंस में एक अगर आप RJD बिहार छोड़ दे तो बाकी सब जगह नेताओं ने यहाँ से वहाँ कूद फान की है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कल फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।